बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फूड कंस्टिट्यूएंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने फूड कंस्टिट्यूएंट में से वाटर और उसका रोल डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसके रोल को, उसकी क्लासिफिकेशन को, उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड H2O फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन से H2O और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है प्लांट्स उनके अपने ख़ास तरीक़े से, और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में इसको सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से, सनलाइट के अवेलेबिलिटी की वजह से इसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में। ये वही ऑक्सीजन है जो 24 घंटे यानी मुसलसल इंसान और जानवर इस्तेमाल करते हैं, जबकि रातों को जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, जब रात का अंधेरा छा जाता है, उस वक्त पौधे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम समझे तो इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही दुनिया कायम दायम है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में से ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में से दो किस्म की चीज़ें आती हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू एनीथिंग सिंपलर। डाइसैकेराइड्स जो है इनको तोड़ा जा सकता है दो मोनोसैकेराइड्स में। अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड्स को तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दो मोनोसैकेराइड इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो डाइसैकेराइड बन जाते हैं, और डाइसैकेराइड बन जाने के साथ ये वाटर का भी एक मॉलिक्यूल हमें दे जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स में से जो मोनोसैकेराइड्स के आते हैं, तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड है। और जो डाइसैकेराइड है उनमें से हमारे पास आते हैं माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज वो है जो दूध में पाया जाता है, माल्टोज तो उनका उसका वाला मसला है, और सक्रोज जो है जो आम चीनी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो ये आता है। अब अगर हम देख ले तो द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, इन दोनों को मुश्तरका तौर पर चीनी कहा जाता है या शुगर्स कहा जाता है। दूसरे किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, लेकिन वो चीनी नहीं है। चीनी जो है वो बुनियादी तौर पर ये मोनो और डाइसैकेराइड्स को कलेक्टिवली इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हीं को जब इस्तेमाल करते हैं तो इनकी स्वीटनेस मुख्तलिफ होती है। तो स्वीटनेस के लिए इन्होंने एक पैमाना रखा हुआ है। सक्रोज चूँकि हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है हमारे, तो इन्हीं को पैमाना मुकर्रर किया गया है और दूसरों को इससे कंपेयर करते हैं। इसी वजह से इसकी स्वीटनेस को जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है 100। तो अगर सक्रोज की स्वीटनेस हम 100 रख लें तो इसके साथ फिर हम फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज की स्वीटनेस कंपेयर करेंगे। तो अगर सक्रोज की स्वीटनेस 100 कंसिडर की जाती है तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा आता है और उनकी स्वीटनेस है 173। किसी तरह ग्लूकोज की स्वीटनेस है 74, उससे आधी से भी कम, फ्रक्टोज से आधी से भी कम। उसके बाद गैलेक्टोज आता है, तो गैलेक्टोज की स्वीटनेस है 32, लैक्टोज की है 16 और माल्टोज की है 32। तो अगर स्वीटनेस के बेस पे रख ले तो सक्रोज 100, फ्रक्टोज 173, ग्लूकोज 74, गैलेक्टोज 32, लैक्टोज 16 और माल्टोज 32। अब शुगर भी हमारे साथ आते हैं, तो एक तो हम शुगर बीट से लेते हैं, दूसरा शुगर केन से लेते हैं। अगर शुगर बीट से लेते हैं तो वो ब्राउनिश होता है। दूसरी तरफ अगर हम शुगर को इंटेंसली हीट करें, बहुत ज़्यादा हीट दे दें, तो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। इसको कैरेमलाइजेशन बोलते हैं। और कैरेमलाइजेशन जो बेकरी प्रोडक्ट्स हम बना रहे होते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए ये एक आइडियल या रिक्वायर्ड
शुगर होता है, कलर होता है असल में, कि जिसमें से उसके लिए ये दरकार होता है। तो कैरेमलाइजेशन इसकी एक क्वालिटी है जो इंटेंस हीटिंग की वजह से उसको मिलती है और वो बेकरी प्रोडक्ट्स में से, कन्फेक्शनरी में से दरकार होती हैं और उसके लिए वो इस्तेमाल होती हैं। अब कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स भी दो तरह के हैं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये जब 3 से लेकर 7 तक कहीं जाता है कि 3 से लेकर 9 तक कहीं जाता है कि कहीं कहा जाता है कि 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 और 10 के दरमियान। तो जो 3 से लेकर 7 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कंडेंस हो जाते हैं तो वाटर भी उससे मिल जाता है, और साथ में से ये जो सैकेराइड्स बन जाते हैं तो उसको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और अगर ओलिगोसैकेराइड्स से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिल जाए तो फिर वो पॉलीसैकेराइड्स हमें दे देते हैं। अब जो इससे ज़्यादा मिलते हैं तो वो हमें पॉलीसैकेराइड देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी 2 किस्म के चेन्स देते हैं हमें, मतलब वो 2 किस्म के होते हैं, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। अब शॉर्ट चेन जो होते हैं वो है एमाइलोज, उसकी एक मिसाल है, और जो लॉन्ग चेन है या ब्रांच चेन है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होती है वो है एमाइलोपेक्टिन। जो शॉर्ट चेन होते हैं या तो उसमें से स्ट्रेट होते हैं और शॉर्ट चेन होते हैं। तो स्ट्रेट जो इनमें से होते हैं वो है एमाइलोज, उसमें से तकरीबन 70 से लेकर 350 तक यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। और अगर एमाइलोपेक्टिन है या ब्रांच्ड चेन है, स्ट्रेट नहीं है, तो उनमें से ये सेवरल 100 हो सकते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और जब मोनोसैकेराइड सेवरल 100 हो सकते हैं तो फिर उससे वाटर मॉलिक्यूल भी हमें बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। अब पॉलीसैकेराइड की जो मिसाल हम ले लेते हैं, मतलब हमने तो कहा था कि ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड में हमारे पास शुगर नहीं आता, बाकी इसमें से हमारे पास आता है स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, और ये जो पेक्टिन है, गम है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर हम देखें ग्लाइकोजन भी इसमें से हैं। इसमें से अगर हम देखें तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज असल में पाया जाता है प्लांट्स में, और प्लांट्स को जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है वो सेलुलोज की वजह से। जिस तरह हम कहते हैं कि इसमें सेल है, इसमें सेल नहीं है, तो सेल बुनियादी तौर पर सेलुलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट्स में पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं, और इस सेल वॉल की वजह से उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है। इसी तरह अगर हम देखें तो पेक्टिन 2 सेल वालों को या 2 सेल वालों के जो बीच का हिस्सा होता है उनको, एक गाढ़ा सा मादा होता है, उनको थिक और टाइट अटैच्ड रखता है ताकि वो एक दूसरे से जुदा और अलहदा ना होने पाए। अब जो ग्लूकोज है तो ये ग्लाइकोजन है, सॉरी, तो ग्लाइकोजन भी रिजर्व एनर्जी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में ही पाई जाती हैं और इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है बवक्त ज़रूरत। पेक्टिन तो जिस तरह पहले बताया गया कि फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है और इसको थिकनेस या गाढ़ापन भी प्रोवाइड करता है और इसकी जेलिंग प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फिर उसकी जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।